तो मैं क्या जी, नमस्ते। अभी याद आया व्लॉग भी तो बनाना है। 2 दिन से व्लॉग नहीं बनाया मैंने, 2 दिन से बिजी भी था गाइस। तो अभी का सीन है, हम तैयार हो चुके हैं, टाइम नहीं है और मैं ये डाइट खा रहा हूँ। नवरात्रे चल रहे तो ओनली वेज फूड कर रहे हैं। मतलब बजट भी बहुत ऊपर जा रहा है और थोड़ी डिफिकल्टीज भी आ रही है, बट कोई बात नहीं। अभी का सीन ये है कि मम्मी मुझे बहुत मस्त इंसिडेंट बता रही थी, पर मैं तुम्हें नहीं बता सकता। एक तरह से समझ लो कि मम्मी का एकदम कौन सा मूड, माइक ड्रॉप वाला मूवमेंट हो गया एकदम। मतलब धड़ फड़ कस्टमर का मुंह बंद करा दिया। इंडियन जी थे वो, कुछ फालतू बोल रहे थे। खैर अभी का सीन ये कि चलो खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होकर जिम निकलते हैं, फिर मिलता हूं आपसे आगे। चलो यार, वो घर वाली क्लिप में मैं पता नहीं क्यों ऐसा पतला सा लग रहा था यार, इतना कमजोर सा। और हाँ, मेरे बाल अभी उस टाइम में जस्ट नहा के निकला था ना, इसलिए वो ऐसे हो रहे थे। एंड गाइस यार मेरे पता है क्या हुआ, देखो मैं बताता हूँ। हमारे घर वाले ना हमारे ऊपर सरकाज़म मार मार के ना एकदम, मतलब स्नूप डॉग कौन सा क्या बोलते थे यार, वो एकदम माइक ड्रॉप मोमेंट होता है ना कि सामने वाले का मुंह बंद हो जाए, वो मार मार के एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है वो मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि अभी ट्रेन आ चुकी है। और अभी का सीन ये है कि हम जिम जा रहे हैं। और पिछले 2 दिन मैंने व्लॉग नहीं किया, क्योंकि पिछले 2 दिन मैंने ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिविटी करी नहीं थी। ट्रेन में बीटी हो गई थी गाइस अभी मेरे साथ, बहुत भयंकर वाली। ये जैकेट थोड़ी मोटी है ना, इसमें मैंने माइक लगा रखा था। मैं ना थोड़ा सा मैं सीट पर बैठते वक्त थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ झुका और माइक ना गिर गया नीचे मेरा, और मेरी हालत ख़राब। वो तो खैर लोग अच्छे थे, उन्होंने दिखा दिया कि वो गिर रखा, निकाल के नहीं दे सकते क्योंकि वो बहुत सीट के अंडर था। तो मैंने कहा कि मैं निकाल दूंगा। अब मैंने माइक तो निकाल दिया, अब मैं बोल रहा है उसका मैग्नेट कहाँ है, और मैग्नेट ढूंढते ढूंढते मेरी हालत ख़राब। वो भी ढूंढने लग गया मेरे साथ, उन्हें भी ना मिल रहा, मुझे भी ना मिल रहा। मैंने बोला हो गया नुकसान, चलो छोड़ो। और मैंने बैग ना ऊपर रखा हुआ था रैक में, तो बैग निकाला और मैंने देखा बैग का जो ये स्लीव होता है ना, ये निकल ही नहीं रहा। तब मैंने देखा कि ये चिपक रखा है किसी चीज़ से, और मैग्नेट उसमें चिपका हुआ था। भाई मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि भैंस क्या नुकसान हो गया भयंकर। इसका मैग्नेट तो मिलता भी नहीं आसानी से, वो तो अलग बात है। अभी तुम्हें मम्मी वाला इंसिडेंट बताता हूँ मैं। ए कहाँ जा रहे हो? ओह मस्त बाय बाय। अरे वो मुझे मिलन भाई और क्या बोलते मेरे गाक्को के दोस्त मिल गए थे। हाँ, तो मम्मी वाली बात ये है गाइस, तुम्हें वो फ़नी लगे ना लगे, बट मुझे बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि जिस तरह मम्मी वो बात बता रही थी। तो क्या होता है ना, बेसिकली है ना, इंडियन ग्रुप्स आते हैं ना ट्रैवल करते हुए, तो उनके ना खाने का अरेंजमेंट होता है। तो कल वो हमारे रेस्टोरेंट में था, तो आई थिंक 44 या 45 समथिंग पीपल्स थे, उनका बुकेक लगा हुआ था। तो क्या हुआ, वो आया ग्रुप, सब मस्त इंजॉय करके खा रहे हैं। उनमें से ना 2 होती है ना टिपिकल इंडियन आंटीज़, वैसे ही टाइप की 2 आंटियाँ थी। वो गई पहले अलग से बैठ गई, जब सब ने खाना ले लिया तब लास्ट में आती हैं। एंड तब हम खाना लेने, तब हमारे घर वालों को बोलती हैं कि इसे रिफ़िल करिए, ठीक है। और जबकि मेरी मम्मी बता रही थी कि खाना लाइक 10 लोगों तक का था उसमें अच्छे से, वो भी। मम्मी ने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। मम्मी ने अंकल जी को कहा कि गरम दाल गरम खाना रख दो इनके लिए। हमने गरम रखा, ठीक है। अब वो ना उन्होंने सर्व किया, अपने आप को ले गए, खाया पिया। अब डेजर्ट्स में ना आइसक्रीम्स थी, और आइसक्रीम ना सब सेम फ्लेवर की थी, बिकॉज अलग अलग फ्लेवर की ना फिर हर कोई अलग अलग चाहता है, तो नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होता है फिर इनको कंट्रोल करना। तो हमने सब सेम रखी हुई थी, तो आके डिमांड करती कि हमें दूसरा फ्लेवर चाहिए। तो भैया ने पीछे से बोल दिया कि पर पर्सन 1 एक ही है। कहती क्यों? अब हमने बोल दिया कि हमारे रूल बुक में और हमारे बुके में इतना ही था, तुम्हारे फूड सोर्सेज में। तो ना चिढ़ के चली गई, खाया पिया। फिर लास्ट में जाते जाते पता है नीचा दिखा रही है हमारे खाने को कि देखो तुम्हारा खाना भयंकर वो भी नहीं रहता, भरा हुआ भी नहीं था। तुम्हारी दही, उत्तराखंड में ऐसी दही खाते हैं पानी वाली, ऐसी तो हम छाछ भी नहीं पीते, ये वो वगैरह वगैरह। तो इस मूवमेंट में मम्मी ने पता क्या बोला, मैम 44 लोग खा के गए हैं, 44 लोग खा के गए हैं, उनमें से सिर्फ तुम 2 ही बेइज्जती कर रहे हो खाने की। उन्होंने ये भी बोला कि हमारी डिश में ना ये भी था, आलू वड़ा भी थे इनके। ये मुंबई गुजराती साइड के ज़्यादा लोग आते हैं ना, तो उनके अकॉर्डिंग खाना बनाना होता है। तो उनके ना आलू वड़ा नाम का एक डिश होती है, तो वो भी थे। कहते कि आलू बड़े भी नहीं थे तुम्हारे, देखो यहाँ पे ख़त्म हो रहे, कहते ये वो सो। मम्मी ने बोला लाओ पैक करके दूँ, तो कहती नहीं नहीं अब तो पेट भर गया। एंड तुम्हें एक डार्क रियलिटी बताऊँ अब्रॉड की, यहाँ पे ना अपनी कंट्री का इंसान ना तुम्हें नीचा दिखाने या तुम्हें नीचे गिराना चाहता है। ये चीज़ हमने कई बार देखी। हमारे खाने को जापानीज़ लोग इतना पसंद करते हैं, कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता। लाइक मोस्टली इंडियंस, या इंडियंस ही बोलो, मोस्टली इंडियंस जब आते हैं ना, तो हमारे खाने को बहुत मतलब
कि ये ऐसा नहीं चाहिए था, ये ऐसा चाहिए था। अपनी अलग अलग डिमांड है। प्याज मिल जाता, मिर्ची मिल जाती अलग से, सैलेड मिल जाता अलग से। डूड 500 रुपये प्लेट सैलेड मिलता है यहाँ, और तुम्हें अलग से चाहिए। खैर छोड़ो, अभी हम जिम आ चुके हैं, जिम चलते हैं, जिम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। वीडियो की मैं तो भूल ही गया था, आज मेरी मेंबरशिप खत्म हो रही है, तो जल्दी से 7-Eleven के ATM से पैसे निकाल के लाते हैं। और आज मुझे प्रोटीन भी लेना है। अच्छा याद आ गया, मोटा खर्चा है यार आज, बट कोई बात नहीं, सह लेंगे, अपने शौक पूरे करने हैं कभी कभी। पता है मेरे घर वालों को मुझसे ना कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि तू, डिमांड या कंप्लेंट नहीं है कि तू इतना खर्चा करता है, ये करता है, वो करता है। कुछ नहीं करता मैं। मेरा जिम का खर्चा है, जिम के कपड़ा है, जिम की फ़ीस और प्रोटीन वगैरह का, बस इतना सा खर्चा है मेरा। बाकी मेरे घर वाले कुछ मुझे ऐसे कंप्लेंट भी नहीं करते। हाँ, कभी कभी अगर कुछ फालतू की चीज़ उठा के ला देता हूँ, जैसे कि पहले लाता था, तो उससे चिढ़ते थे। बाकी ऐसा कुछ नहीं बोलते कि तू जिम में इतना पैसा क्यों लगा रहा है या प्रोटीन वगैरह ये सब नहीं चलता है। उल्टा सपोर्ट भी करने लगी है मम्मी। मैं तुम्हें अगर बताऊँ ना कि मैंने जिम कैसे स्टार्ट किया था, मेरे घर वाले मुझे जाने नहीं देते थे। उस टाइम ना मम्मी जापान में थी 1 महीने के लिए, मतलब 1 महीना पहले मैं मम्मी से आ चुका था जापान से इंडिया। उस वक्त मेरा 12th की पढ़ाई भी चल रही थी ना, तो मैं जल्दी आ गया था। तो मैं बहुत मोटा भी हो गया था, तो मैं छुपके से ना जिम चले गया। और वापस मम्मी जब वापस आई तो 1 महीने में मम्मी को काफ़ी रिजल्ट्स दिखे। तब घर वालों ने, भाई और उन सब ने बोल दिया करने दो। और पता है फीस मैं कैसे भरता था? मैं एथलीट था ना, तो मैं कॉम्पिटिशन्स खेलने जाता था, तो वहाँ पे जीतता था ना जो पैसे, उनसे फीस भरता था। ये लो, एक बीटी और हो गई, मैं पर्स ही भूल गया अपना। अब बताओ क्या करूँ? अब सोच रहा हूँ मैं उसके पास जाके बोलता हूँ भाई कि आज करने दे, कल भर दूंगा फीस। वैसे तो वो मुझे आज भी दे रहा था वैसे ही, मतलब जब तक मैंने उसे ये नहीं बोला कि मैं आज फ़ीस भर रहा हूँ या मतलब मैं खाने मतलब पैसे लेने जा रहा हूँ, जब तक मैंने उसे ये नहीं बोला था, वो मुझे करने दे रहा था। एक बार अभी जाके पूछ लेता हूँ कि भाई तू मुझे ऐसे ही करने दे आज, कल आके फ़ीस भर दूँगा। मैं भूल गया हूँ अपना पर्स लाना, इसलिए चलो देखता है क्या करता है। जैसे दे देगा जहाँ तक मुझे लगता है, नहीं देगा तो उसकी भी कोई गलती नहीं है भाई, अपने अपने रूल्स पॉलिसी होती है इन लोगों की। खैर छोड़ो, चलो देखते हैं जाके। हाँ जी, तो उन्होंने मुझे अभी जिम करने के लिए परमिशन दे दी है, पर उन्होंने मुझे दूसरा बैंड दिया है, अब मैं वो लगाया है। और अब करते हैं जल्दी जल्दी अपना वर्कआउट और तुमसे भी बात करते हैं। चलो पहले स्ट्रेचिंग करता हूँ। आज मैंने मिक्स करनी है चेस्ट, बैक एंड एब्स, ये तीनों एक साथ करूँगा क्योंकि आज मेरा अल्टरनेटिव डे है। हाँ, लाइक मेन सेट डे नहीं है, अल्टरनेटिव डे है। तो जल्दी जल्दी करते हैं और उसके बाद मिलते हैं तुम। तो अभी का सीन है, सिंगल आर्म लेग पुल डाउन कर रहा हूँ, तेरी बेंच पीछे है मशीन, और ऐसे करके मूवमेंट खींच रहा हूँ एक हाथ से इस बेंच में बैठ के। ठीक है, समझ गए? और बहुत मस्त मज़ा आ रहा है, एफर्ट भी पूरा लग रहा है और फील भी पूरा हो रहा है। ये मैंने किसी की वीडियो में देखा था बहुत पहले, तो मुझे याद आया, मैंने सोचा एक बार ट्राई करना चाहिए, तो मुझे पूरा फोर्स फील हो रहा है उधर। लेट्स गो। तो अभी का सीन ये है, इसी बेंच पे अभी मैंने लिटा दिया, वो नीचे रखा हुआ है मशीन को। मैं इस पर सीटेड केबल रो कर रहा था, वो भी कैसे ही यहाँ पे बैठ के एक हाथ से नीचे की तरफ पुल करना है। ठीक है, एक वेरिएशन हो गई है। दूसरा ये है जिसमें 2 सेट वैसे, 1 सेट इससे कर रहा हूँ। ठीक है, करते हैं, उसके बाद मिलता हूँ तुम्हें। और बहुत मस्त एफर्ट्स आ रहे हैं, पूरा मसल फील हो रहा है, ट्राई करना। अभी जस्ट एक बेंट ओवर का सेट पूरा किया है, 3 सेट थे, 12 ग्राम्स के, और वेट था 40 kg। उतना वज़न यूज़ करो जितना में तुम्हें बेस्ट रिजल्ट देगा। किसी इन्फ्लुएंसर पे किसी को देख के लिफ्ट मत करो। मैंने एक टाइम पे 120 किलो से भी बेंट ओवर करा हुआ है, बट कोई फ़ायदा नहीं है। जो मज़ा 40 में आ रहा था नहीं लगा 120 में भी, इसलिए किसी को देख के इन्फ्लुएंस मत हो, और किसी के 2-3 साल की मेहनत को अपने 6 महीने के रिजल्ट से कंपेयर मत करना। देखो, एक्सपीरियंस बंदा ना एक्सपीरियंसड ही होता है। अभी मैं सीटेड इंक्लाइन चेस्ट प्रेस कर रहा था और मुझे बिल्कुल एफर्ट नहीं आ रहा था। तो हमारे यहाँ एक ट्रेनर है जिम में, मुझसे 2 या 3 साल बड़ा, काफ़ी टाइम से ट्रेन कर रहा है, और वो मैन फिजिक्स विनर भी है जापान में। तो ना मैंने उसे बोला यार मुझे थोड़ा टिप दे दे। भाई उसने इतना मस्त तरीके से गाइड किया ना, छाती पे पूरा छाती पे वो इंक्लाइन अपर चेस्ट में पूरा फोर्स आया, मज़े आ गए मज़े। किसी दिन बनाऊंगा इसके साथ ब्लॉग। तो थोड़ा इनके रूल्स वगैरह की वजह से ना अलाउ नहीं करते ना एक साथ रहने के लिए,
और कोई बात नहीं, से बाहर कभी मिलूंगा या ट्राई करूंगा इसके साथ किसी और जिम में वर्कआउट कराने का। देखो भाई, मेरी दूसरी चेस्ट की एक्सरसाइज थी, यह है सीटेड चेस्ट प्रेस। डंबल्स के लिए जान बची नहीं हाथों में, तो सीटेड चेस्ट प्रेस कर रहा हूँ, उसमें भी हालत ख़राब हो चुकी है। हाँ, तो लास्ट में बताऊँगा आज का पूरा रूटीन, कि आज क्या क्या एक्सरसाइज कैसे करी है, ठीक है। ये लो गाइस, हो गई फिर से आज से बीटी, आज सुबह से बीटी हुई जा रही है, कोई बात नहीं, अब सब बढ़िया है। अब अभी की बीटी ये है कि जो मतलब हो चुकी है कि उस रूम में, एरोबिक रूम में, जहाँ मैं पोजिंग करता हूँ, तो मतलब ब्लॉग शूट करता था, वहाँ फिर से 2 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक बुड्ढा बुढ़िया और एक अलग से बुढ़िया, सब ट्रेनिंग कर रहे हैं। खैर वो छोड़ो, अभी मैंने लास्ट सेट मारा चेस्ट का, केबल फ्लाई का, ठीक है। अब चेस्ट का भी हो चुका है, बैक का भी हो चुका है, अब एब्स का रह गया था। तो मैंने सोचा था कि चेस्ट और एब्स का जब चेस्ट और बैक का हो ही चुका है तो एक बार पोजिंग कर लेता हूँ, बट तब तक देखा बीटी हो गई, वहाँ अंदर लो हो गया। अब मुझे नहीं लग रहा, मैं पता नहीं कब पोजिंग कर पाऊँगा। खैर अभी चेस्ट का वर्कआउट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं, चेस्ट का नहीं एब्स का वर्कआउट करते हैं, उसके बाद मिलता हूँ। हाँ जी, तो अभी जिम हो चुका है, पोजिंग के चक्कर में लेट हो गया थोड़ा सा, अंदर पोजिंग करने बैठ गया था। अब भाग के जाना पड़ेगा स्टेशन, क्योंकि 10 मिनट भी नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी भाग के जाना पड़ेगा। और आज का प्लान यही है, अब घर जाएंगे, खाना खाएंगे, नवरात्रि चल रहे तो नॉनवेज तो खा नहीं सकते, तो जो भी डाइट होगी ले लेंगे। एंड साला अप्रैल चल रहा है, पता नहीं कौन से मौसम की बारिश हो रही है और ठंडा हो रहा है यहाँ। भाई मुझे पता है तुम लोग गर्मी में मर रहे हो इंडिया में, पर साला यहाँ साला ठंड ने हालत ख़राब करी हुई है, कोई खुश नहीं है किसी भी जगह कोई गर्मी से तो कोई ठंड से, और कोई नहीं चलता है। और अभी का सीन गाइस, मेरा साला समझ नहीं आ रहा। चलो, मसल मास और वेट एक ही जगह पे अटका हुआ है यार, और फैट परसेंटेज का तो क्या ही बोलूँ। खैर जल्दी करेंगे अपनी फिजिक रिवील, पर अभी जल्दी का मतलब मेरा तो देर ही होता है खैर ठीक है वो भी। बाकी वर्कआउट आज मैंने कहा क्या बोलते हैं, क्या स्टार्टिंग करी है बैक से, बैक की 3 एक्सरसाइज, फिर चेस्ट पे गए, चेस्ट की 3 एक्सरसाइज, फिर एब्स की 2 एक्सरसाइज। कैसे कैसे में करी है, पहले बैक में किया है मैंने लेट पुल डाउन, फिर सीटेड केबल रो, फिर क्या बोलते हैं बारबेल बेंट ओवर, ठीक है। तीनों एक्सरसाइज के अगर हो तो तुम बिगिनर तो 3-3 सेट करो, और अगर तुम हो लाइक मतलब नॉर्मल मेरा स्प्लिट ट्राई करना चाहते हो तो 2-2 सेट से करना, पर स्लो मूवमेंट के साथ। सेम गोस फॉर चेस्ट, चेस्ट में मैंने इंक्लाइन, चेस्ट प्रेस और केबल चेस्ट फ्लाई करी है, ठीक है। सेम 3 और 2, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। एब्स की मैंने एक आपकी क्या बोलते हैं रशियन ट्विस्ट और दूसरा लेग रेस करे हैं, ठीक है। आज की ये कितनी एक्सरसाइज हो गई, 8 एक्सरसाइज करी हैं। और सेट्स में नहीं बताऊंगा अपना, क्योंकि कुछ होंगे फिर ज्ञानी होते आके बजने लग जाएंगे, इसलिए सेट्स में नहीं बताऊंगा। वेट अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना, नो ईगो लिफ्ट, नो लाइट वेट, भागना नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। इजी करो, मस्त आराम से, स्टे मोटिवेटेड। और ज़रूरी नहीं है बे कि तुम किसी और की फिजिक देख के डिमोटिवेट हो, तुमने अपनी फिजिक बनाई अभी तक नहीं ना, तुम्हें नहीं पता ना तुम्हारे अंदर क्या ब्यूटी छुपी है, या तुम कितना अपना पोटेंशियल पुश कर सकते हो, तो एक बार करके देखो, ठीक है। किसी से खुद को जज करने की ज़रूरत नहीं है, सब ने स्टार्ट किया है, तुम भी स्टार्ट करो, और स्टार्ट करा हुआ है तो मेहनत करो। पूरे साकुरा की वाट लग गई बारिश से, और साला जुकाम चल रहा है और बारिश हो गई और बारिश में भीग रहा हूँ मैं, अब जल्दी जल्दी घर की तरफ भाग रहा हूँ मैं, और पूरे साकुरा की वाट लग गई यार। जितने भी अभी हो रहे थे ना, ये बारिश में सारे डल हो जाते हैं। अब होप करते हैं परसों तरसों में अच्छी खासी धूप खिले एकदम बढ़िया चकाचक वाली, ताकि ये साकुरा जो बचे हैं वो और अच्छे से खिले। लेट्स गो। और जिन लोगों को साकुरा की वीडियोस चाहिए वो इंस्टा पे फॉलो कर दो, मैंने 2 रील अपलोड करी भी ऑलरेडी। तो ये रही मेरी डाइट, 150 ग्राम इसके नीचे चावल है, दाल ले रही है मैंने भर भर के, क्योंकि प्रोटीन गोल भी थोड़े बहुत पूरे करने हैं। आई नो इससे पूरे नहीं होंगे, इसमें काफ़ी चीज़ें होंगी, बट ठीक है अभी के लिए यही सही। हाँ जी, तो अभी का सीन ये है कि मैं जॉब के लिए निकल चुका हूँ, थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, लेट इन द सेंस कि ट्रेन के लिए तो जल्दी हूँ, बट मुझे ATM से पैसे निकालने हैं ताकि मैं अपना पास चार्ज कर सकूँ, तो उसके लिए मैं हल्का सा लेट हो रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। और हाँ, आपसे ना कुछ न्यूज़ भी शेयर करनी है जो मेरे को अभी पता चली है जापान के बारे में, तो स्टे ट्यून। चलिए, टाइम से पैसे निकाल दिए, अब टाइम से पास चार्ज हो जाए बस, और कोई दिक्कत नहीं रह गई। और हाँ, जापान के बारे में न्यूज़ गाइस अगर मैं बताऊँ तो मुझे ये पता चली है कि जापान में बहुत बड़ा अर्थक्वेक का अलर्ट जारी किया गया है,
जो कि 9 मैग्नीट्यूड से भी ज़्यादा हो सकता है, जिसके कारण सुनामी के भी चांसेस बन सकते हैं। ठीक है। एंड हाँ, 300 साल बाद लास्ट टाइम 1707 में इरप्ट हुआ था आपका क्या बोलते हैं माउंट फूजी। एंड इस बार बोल रहे हैं, अरे वाह मैंने 5000 के निकाले, तो मैंने 5000 निकाल दिया गलती से एटीएम से, मैं भूल गया, कोई बात नहीं, मैं वापस डाल दूंगा। हाँ, तो क्या बोलते हैं, उसकी चेतावनी जारी कर दी गई है कि माउंट फूजी इरप्ट हो सकता है, तो जितने भी उसके आसपास के घर सब कुछ है उन्हें अलर्ट कर दिया है। तो अब देखो फ्यूचर में क्या क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं है, पर इन्होंने भूकंप का, माउंट फूजी के इरप्शन का, सबका अलर्ट जारी कर दिया है। लेट्स सी गाइस, बच के रहना पड़ेगा। और चीज़ें अब जापान में लोग क्या करेंगे, अपने रिसोर्सेज जमा करने लग जाएंगे, पानी की बोतल और थोड़ा खाना पीना वगैरह। एंड प्रिडिक्शन लगाया गया है कि इस भूकंप में ना 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो सकती है, तो ये इतना ख़तरनाक है। तो कुछ तो क्रिटिकल बात है भाई ये, बाकी देखो क्या होता है। आज पूरा यूं तो काला हो रखा है, उधर भी अच्छा खासा कल परसों रंग बिरंगा हो रखा था। कल तो बारिश का मौसम बन गया था और हल्की हल्की हुई भी थी, और आज तो हो ही गई बारिश, पूरा काला पड़ गया यूं तो। थोड़े से साकुरा दिख रहे हैं, दिखाता हूँ तुम्हें आगे वीडियो में। हाँ जी गाइस, तो मार्केट में एक नई मॉन्स्टर आई है, आज तुम्हारा भाई इसका पी के रिव्यू देगा, रूबी रेड अल्ट्रा फैंटेसी।